तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन पहाड़ी गांव में, जिसका नाम शांतपुर था, एक युवा मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम समर्थ था। समर्थ की कला अद्भुत थी। वह मिट्टी से ऐसी मूर्तियां बनाता था जो सजीव लगती थी, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी थी, उसे लगता था कि वह सबसे महान कलाकार है। उसका यह अहंकार इतना बड़ा था कि वह दूसरे कलाकारों की कला का सम्मान नहीं करता था। समर्थ ने एक विशाल शिव की मूर्ति बनाना शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन जैसे जैसे मूर्ति बनती गई, उसका अहंकार और भी बढ़ता गया। वह सोचता था कि कोई भी उसके जैसा कलाकार नहीं है। गांव के लोग उसकी कला की सराहना करते, लेकिन समर्थ को यह महसूस नहीं होता था कि सच्ची कला का उद्देश्य प्रशंसा पाना नहीं है। एक दिन जब समर्थ अपनी मूर्ति पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा और गरीब व्यक्ति उसके पास आया। बूढ़ा एक साधु जैसा दिखता था और उसके पास कोई सामान नहीं था। बूढ़े ने समर्थ से पूछा, बेटा, तुम इतनी सुंदर मूर्ति बना रहे हो, क्या तुम इसमें महादेव को देख सकते हो? उद्धरण चिन्ह। समर्थ को यह सवाल सुनकर गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह बूढ़ा व्यक्ति कौन है जो उसकी कला पर सवाल उठा रहा है। उसने अहंकार से कहा, मैं महादेव की मूर्ति नहीं बना रहा हूँ, मैं महादेव को बना रहा हूँ। मेरी कला इतनी महान है कि मैं भगवान को भी बना सकता हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया और वहां से चला गया। समर्थ ने अपनी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मूर्ति पर काम करता रहा। कुछ दिनों बाद जब मूर्ति पूरी तरह से तैयार हो गई, तो गांव के लोग उसे देखने आए। सबने मूर्ति की सुंदरता की सराहना की, लेकिन तभी मूर्ति के एक हिस्से में एक छोटी सी दरार आ गई। समर्थ ने उस दरार को भरने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह भर नहीं पाए। वह बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि उसकी कला में ये कमी कैसे रह गई। तभी वही बूढ़ा व्यक्ति फिर से वहां आया। उसने समर्थ से कहा, तुम अपनी कला में कमी क्यों देख रहे हो? ये दरार तो तुम्हारी कला को और भी सुंदर बनाती है। समर्थ ने कहा, ये कमी मेरी कला के अहंकार को दिखाती है। बूढ़ा हंसा और अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वे स्वयं महादेव थे। उनका तेजस्वी रूप देखकर समर्थ उनके चरणों में गिर गया। महादेव ने कहा, समर्थ, तुम्हारी कला में कोई कमी नहीं थी, कमी तुम्हारे मन में थी। तुम अपनी कला को दूसरों से श्रेष्ठ मानते थे। ये दरार तुम्हें ये याद दिलाने के लिए थी कि कला का उद्देश्य पूर्णता पाना नहीं है, बल्कि नम्रता सीखना है। कला एक माध्यम है जिससे तुम अपने अहंकार को दूर कर सकते हो। महादेव ने आगे कहा, मैंने तुम्हें ये सिखाने के लिए ये दरार दी कि तुम जो भी बनाओ, उसमें थोड़ी सी कमी हमेशा रहनी चाहिए, ताकि तुम्हें हमेशा ये याद रहे कि तुम एक इंसान हो और तुम पूर्ण नहीं हो। सच्ची कला वह है जो हमें विनम्र बनाती है, और सच्चा कलाकार वह है जो अपनी कला को अहंकार का साधन नहीं, बल्कि भक्ति का साधन मानता है। समर्थ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी मूर्ति को वैसे ही छोड़ दिया जिसमें वह दरार थी। वह मूर्ति गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो उन्हें ये सिखाती थी कि सच्चा सौंदर्य पूर्णता में नहीं, बल्कि अपूर्णता को स्वीकार करने में है। समर्थ ने अपने अहंकार को त्याग दिया और अपनी अधूरी मूर्ति को वैसे ही छोड़ दिया जिसमें वह दरार थी। वह मूर्ति शांतपुर गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। लोग उसे देखने आते और सीखते कि सच्ची सुंदरता पूर्णता में नहीं, बल्कि अपूर्णता को स्वीकार करने में है। समर्थ अब एक नया जीवन जी रहा था, जिसमें वह अपनी कला का उपयोग प्रशंसा पाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए करता था। लेकिन उसकी यह सीख एक और बड़ी परीक्षा थी। एक दिन उस क्षेत्र का सबसे बड़ा मूर्तिकार कीर्तिमान गांव में आया। कीर्तिमान अपनी मूर्तियों की पूर्णता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। जब उसने समर्थ की अधूरी मूर्ति देखी, तो वह उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, ये कैसी कला है, इसमें तो कमी है। कीर्तिमान ने गांव वालों से कहा, तुम लोग एक ऐसे कलाकार का सम्मान क्यों कर रहे हो जो अपनी कला को पूरा भी नहीं कर सकता? देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सच्ची कला कैसी होती है। कीर्तिमान ने गांव वालों के सामने एक विशाल शिव की मूर्ति बनाना शुरू किया। वह हर छोटी से छोटी कमी को दूर करता था और उसकी मूर्ति इतनी निर्दोष थी कि उसे देखकर लोग हैरान रह गए। कीर्तिमान ने अपनी मूर्ति को पूरा करने के बाद कहा, ये है सच्ची कला जिसमें कोई कमी नहीं है। गांव के लोग दुविधा में पड़ गए।
कीर्तिमान की मूर्ति में कोई कमी नहीं थी, जबकि समर्थ की मूर्ति में एक दरार थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस कलाकार का सम्मान करें। तभी महादेव स्वयं एक साधारण रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने कीर्तिमान की मूर्ति को देखा और बोले, तुमने इस मूर्ति को बहुत ही कुशलता से बना यह है, लेकिन इसमें जीवन नहीं है। कीर्तिमान ने क्रोध से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी मूर्ति में कोई कमी नहीं है। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है, उसी तरह तुम्हारी कला भी तुम्हारी निर्दोषता के अहंकार से भरी हुई है। तुमने हर छोटी से छोटी कमी को दूर किया, लेकिन तुम ये भूल गए कि अपूर्णता ही हमें मानवता का एहसास कराती है। फिर महादेव ने समर्थ की मूर्ति की तरफ इशारा किया और बोले, यह मूर्ति अपूर्ण है, लेकिन इसमें जीवन है। इसमें समर्थ का अहंकार, उसकी सीख और उसका नया जीवन है। यह मूर्ति ये दिखाती है कि हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन यही कमियां उससे इंसान बनाती हैं और यही उससे सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती हैं। महादेव ने कहा कि जिस तरह मैं विष भी पीता हूँ और अमृत भी धारण करता हूँ, उसी तरह एक सच्चे कलाकार को जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह कमी हो या पूर्णता। कीर्तिमान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि उसकी कला सिर्फ दिखावा थी, जबकि समर्थ की कला में जीवन का सार था। उसने समर्थ से क्षमा मांगी और दोनों ने मिलकर एक नई मूर्ति बनाई, जिसमें उन्होंने पूर्णता और अपूर्णता दोनों को एक साथ दर्शाया। और उस दिन गांव के लोगों ने ये सीखा कि सच्ची कला वह है जो हमें अपनी कमियों के साथ स्वीकार करना सिखाती है। कीर्तिमान का अहंकार टूट चुका था। उसने अपनी हार स्वीकार की और समर्थ के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। दोनों ने एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसमें अपूर्णता को भी सुंदरता के रूप में दर्शाया गया था। यह मूर्ति गांव के लिए एक नया प्रतीक बन गई, जो उन्हें सिखाती थी कि जीवन में हर कमी को स्वीकार करना ही सच्ची पूर्णता है। लेकिन उनकी शांति की एक और परीक्षा थी। एक दिन उस क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारी सोमदत्त गांव में आया। सोमदत्त बहुत धनी था, लेकिन वह केवल व्यापार और लाभ के बारे में सोचता था। उसने समर्थ और कीर्तिमान की नई मूर्ति देखी और सोचा, ये कैसी मूर्ति है? इसमें तो कमी है, मैं इस पर पैसे नहीं लगा सकता। सोमदत्त ने समर्थ और कीर्तिमान से कहा, मैं तुम्हें एक बड़ा ठेका दूंगा। तुम्हें मेरे लिए शिव की एक ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसमें कोई कमी न हो। अगर तुम सफल होते हो तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। समर्थ और कीर्तिमान ने सोमदत्त की चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हम मूर्ति में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम इसे बिना किसी शुल्क के बनाएंगे। हमारी कला का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि भक्ति है। सोमदत्त हैरान था, लेकिन उसने उनकी शर्त मान ली। समर्थ और कीर्तिमान ने मूर्ति बनाना शुरू किया। उन्होंने अपनी पूरी लगन और भक्ति से काम किया। जब मूर्ति पूरी हो गई तो वह इतनी निर्दोष और सुंदर थी कि सोमदत्त की आंखें खुली रह गईं। उसने सोचा, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। जब सोमदत्त ने मूर्ति को उठाकर ले जाने की कोशिश की तो वह अपनी जगह से हिली भी नहीं। उसने अपने मजदूरों को बुलाया, लेकिन सबने मिलकर भी उसे नहीं हिला पाए। सोमदत्त बहुत गुस्सा हुआ और उसने समर्थ और कीर्तिमान से पूछा, यह क्या है? मेरी मूर्ति क्यों नहीं हिल रही है? समर्थ और कीर्तिमान ने शांत भाव से कहा, महाराज, इस मूर्ति को हमने सिर्फ अपने हाथों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से बनाया है। यह मूर्ति ये दिखाती है कि सच्ची कला और भक्ति को खरीदा नहीं जा सकता। तभी महादेव स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने सोमदत्त से कहा, सोमदत्त, तुमने सब कुछ खरीद लिया है, लेकिन तुम ये भूल गए कि भक्ति और कला को नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारी धन दौलत तुम्हें बाहरी खुशी दे सकती है, लेकिन सच्ची शांति और आनंद तो सेवा और त्याग में है। महादेव ने आगे कहा, समर्थ और कीर्तिमान ने अपनी कला का उपयोग मेरे लिए किया, न कि तुम्हारे पैसे के लिए। यही कारण है कि यह मूर्ति इतनी शक्तिशाली है। यह उन लोगों के पास ही जा सकती है जो इसे श्रद्धा और प्रेम से स्वीकार करें। सोमदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और उसने वह मूर्ति गांव के मंदिर को दान कर दी। उसने अपनी दौलत का उपयोग लोगों की मदद करने और गांव को बेहतर बनाने में किया। और इस तरह सोमदत्त ने ये सीखा कि सच्ची दौलत वह नहीं जो हमारे पास होती है, बल्कि वह है जो हम दूसरों के लिए करते हैं।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।